प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जे आर एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज ये टॉपिक पेश कर रहे हैं मकर राशि पिशाच योग क्या बिगाड़ लेगा। जी, मकर राशि के जात को देखिए, हमारे चैनल पर कमेंट्स आए हैं। एक कमेंट है जिसमें कह रहे हैं कि पिशाच योग के वीडियो आ रहे हैं यूट्यूब पर और हम मकर राशि के, और हमें डर लग रहा है क्योंकि कोई कह रहे कि पिशाच योग जो है मकर राशि के लिए प्रलय ला देगा, कोई कहते हैं बहुत ही भयंकर साबित होगा। तो कह रहे कि हम मकर राशि वाले टेंशन में। ऐसा कमेंट है। एक कमेंट ऐसा भी है जिसमें कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं अतिचारी हो जाएंगे तो 7.5 खत्म हो जाएगी, हमारे फायदे ही खत्म हो जाएंगे, टेंशन है उनको। और एक कमेंट ऐसा भी आया है जिसमें कह रहे कि शनि वक्री हो जाएगा, 7.5 तो खत्म हो जाएगी, फिर शनि वक्री हो जाएगा तो फिर वो परेशानी रहेगी। 3 कमेंट आए, हमने सोचा वीडियो बना दिया जाए और आपको ये बता दिया जाए कि ये जो तीनों स्थितियाँ हैं आखिर क्या करेंगी, क्या बिगाड़ लेंगे, क्या इनमें इतनी हिम्मत है जो आपको नुकसान करवा सके, हम आपको बताएंगे। पहले नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जात को यूट्यूब पर जो कई सारे वीडियोस देखते हैं, अब जो लोग ये कह रहे पिशाच योग जो है भयंकर साबित होगा, प्रलय ला देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। अब यही लोग कुछ समय कह रहे थे पहले कि 7.5 ही खत्म हो जाएगी, मकर राशि का जीवन ही बदल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं लोग क्यों बोलते हैं कभी कुछ। ये इसलिए क्योंकि उनके निहित स्वार्थ होते हैं। कुछ लोगों के स्वार्थ, एक ज्योतिषी का क्या स्वार्थ होता है, बस यही है कुछ डराओ। और जब डराएंगे तो जन्म कुंडली विश्लेषण करवाएंगे, पूजा पाठ के लिए संपर्क करेंगे, कुछ नगीना वगैरह पहनेंगे और उसके लिए जेम स्टोन के लिए संपर्क करेंगे, कुछ रुद्राक्ष मालाएं खरीदेंगे। तो इस तरह से बस वो बिजनेस है और बिजनेस चलेगा। और जब चलेगा तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वीडियो डाल दिया जाए जिनसे कि कुछ डर पैदा हो जाए और इस तरह से धंधा चले। देखिए, अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, ये हम हमेशा कहते हैं। हम ये दावा नहीं करते कि 100 में से 100 ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजरिया सब अच्छे हैं। जी नहीं, जिंदगी का कोई भी फील्ड हो, अच्छे हैं बुरे भी हैं। हाँ, अच्छे ज़्यादा होते हैं, बुरे कम होते हैं, लेकिन जो बुरे होते तो वो कम है, लेकिन वो बहुत नुकसानदायक साबित होते हैं, लोगों के लिए टेंशन ज़्यादा कराते हैं। हम देखे, हमने तफ्तीश की है इन मामलों की। आज रिसर्च टीम को कहा था कि यूट्यूब पर ये सारे वीडियोस देखे, इससे रिलेटेड क्या आ रहा है। यूट्यूब ने सारे वीडियोस देखकर कंक्लूजन निकाले हैं कि किस तरह से जो मकर राशि को डराया जा रहा है। तो हम आपको इस वीडियो में अभी बता रहे हैं कि ये तीनों स्थितियाँ क्या कर लेंगे। पिशाच योग का मुख्य रूप से हम बता रहे हैं, आखिर क्या बिगाड़ लेगा मकर राशि के जात को आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 29 मार्च 2025 को 7.5 खत्म हो जाएगी। 7.5 खत्म हो जाएगी, इसका मतलब जिंदगी का एक 8 साल का बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा। ये एक बड़ा परिवर्तन मकर राशि के जात को आपके होने वाले 29 मार्च को। जी, अब देखिए, शनि जब 7.5 खत्म करते हैं, 7.5 खत्म करने के बाद के जो 2.5 साल होते हैं, या जब ढाया खत्म करते हैं, ढाया खत्म करने के बाद के जो 2.5 साल होते हैं, उन 2.5 सालों में कोई भी नकारात्मक स्थिति जो है उस राशि वाले व्यक्ति को ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है। वजह है कि शनिदेव को 8 साल में जो कुछ वो बिगाड़ चुके होते हैं उनको ठीक करना होता है, और शनिदेव 2.5 साल में ठीक तभी कर पाते हैं जब दूसरे ग्रह इसमें टांग नहीं अड़ाए, हस्तक्षेप नहीं करे। अब कोई दूसरा बैठा बैठा यूं अगर टांग अड़ाने लग जाएगा जी, तो देखिए कि जो स्थिति ऐसी है कि फिर शनिदेव का काम रुक जाएगा। तो ध्यान रखें, शनिदेव सिर्फ मकर राशि के लिए नहीं, सभी राशियों के लिए ऐसा करते हैं। किसी भी राशि के लिए शनिदेव जब ढाया लगाते हैं, 7.5 लगाते हैं, और जब 7.5 और ढाया जब खत्म करते हैं तो जो जितना नुकसान करते हैं वो 7.5 में 7-8 साल का नुकसान, ढाया में 2.5-3 साल का नुकसान, उसको सब सेट करना होता है। शनिदेव को एकदम एक फ्री स्पेस चाहिए, और ये वजह कि 7.5 के बाद की जो आपके 2.5 साल की स्थिति है, इसमें कोई भी नकारात्मक स्थितियाँ ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। एक कमेंट ये भी आया कि मेरे 7.5 तो खत्म हो जाएगी लेकिन शनि की महादशा लगेगी। अब किसी पंडित ने बता दिया होगा तेरे शनि की महादशा लगेगी, अब वो आपका एक नया टेंशन। तो ये दिमाग में टेंशन आ जाते हैं। बड़ा मेजर कंसेप्ट ये होता है कि 7.5 आपके ख़त्म होगी। आपके कोई भी महादशा हो,
कोई भी आपका ग्रह दोष हो, जन्म कुंडली में कैसा भी दोष हो, कैसा भी फॉल्ट हो, कैसी भी स्थिति हो, अन्य कैसे भी पिशाच योग बनते हैं, कोई अतिचारी हो जाए, शनि वक्री हो जाए, ये सारी स्थितियाँ जो हैं साढ़े साथी के खत्म होने के बाद के जो 2.5 साल है उनमें ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती है। मुख्य प्रभाव शनि का ही रहता है। अच्छी तरह से ध्यान रखिए, शनि एक ऐसा ग्रह है, जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला शनि ग्रह ही है। और दूसरे सभी ग्रहों पर जो हैं इसका आधिपत्य चलता है, तब चलता है जब ये शनि ढाया खत्म करते हैं, शनि साढ़े साथी खत्म करते हैं। तब इन सभी ग्रहों को ये निर्देश होता है कि मैंने इनका बिगाड़ा है, मुझे इनको फिर से संभालना है और मुझे टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, फ्री हैंड चाहिए शनिदेव। और इसीलिए जो हैं ये दूसरों का हस्तक्षेप शनिदेव इसमें मंजूर नहीं करते हैं मकर राशि के जातकों को। तो देखिए, अगर मकर राशि के लिए कह रहे हैं कि पिशाच योग भयंकर साबित होगा तो गलत है। आप मकर के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि मकर राशि के 7.5-8 साल में शनि ने नुकसान करवा दिया। अब शनि सब ठीक करेंगे, इसलिए वो जो हैं अब ये पिशाच योग मकर पर लागू नहीं होगा। और मकर ही नहीं, अब देखिए जैसे कर्क राशि है, कर्क राशि पर ढाया खत्म हो जाएगी 29 मार्च को। कर्क राशि पर भी ये पिशाच योग, अतिचारी, शनि वक्री कोई नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ भी शनिदेव 2.5 साल में जो बिगाड़ लिया है अब ठीक करके जाएंगे। वृश्चिक राशि की बात है, वृश्चिक के भी ढाया खत्म है 29 मार्च को, तो वृश्चिक के भी जो बिगाड़ लिया था अब ठीक करके जाएंगे। तो मेजर कंसेप्ट आपका ये बनता है कि 7.5 के बाद के जो दौर होता है 2.5 साल का, शनि की जो अगली राशि होती है 7.5 के बाद, उस समय अन्य कोई भी ग्रह इतना प्रभाव नहीं डालता है, कोई भी दोष भी। अब देखिए पिशाच योग की बात करते हैं। पिशाच योग कब बनेगा वो आपको बता देते हैं। कैसे बनता है? ये राहु और शनि की युति से बनता है। जब राहु और शनि दोनों एक घर में होते हैं, तब ये एक भाव में होते हैं, तब ये योग बनता है आपके। तो ये योग 29 मार्च को बन जाएगा, क्योंकि राहु तो पहले मीन में बैठे हुए हैं, शनि उनके साथ बैठेंगे 29 मार्च से। ये स्थिति 17 मई तक रहेगी, क्योंकि 17 मई को शनिदेव जो हैं वक्र गति करते हुए, पिछली गति करते हुए अगली राशि में चले जाएंगे ना। अगली राशि इनके कुंभ राशि बनती है, क्योंकि पिछली गति से चलते हैं, तो अपनी अगली राशि कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो 50 दिन का पिशाच योग बनेगा। लेकिन मकर राशि जात को आपको कहीं कोई घबराने की, टेंशन की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 7.5 खत्म हो जाएगी, पिशाच योग लगेगा तो फिर क्या मिलेगा आपको? सबको बहुत कुछ मिलेगा। पहली बात तो ये देखिए, जो पिशाच योग बनेगा, राहु और शनि की युति, राहु का संक्रमण काल शुरू हो गया आपके 17 फरवरी से। जी, 3 महीने पहले राहु अगली राशि का फल देने लग जाते हैं। तो शनि भले मीन में पहुंचेंगे, लेकिन वहाँ राहु पूरी तरह से उनको मीन में मिलेंगे ही नहीं। बात ये है, घर तो है, राहु का रहेगा, घर तो अभी 17 मई तक रहेगा, लेकिन राहु सिंह राशि का फल देना शुरू कर दिया। संक्रमण काल जैसे आप जानते हैं, कोई भी ग्रह जो अगली राशि में जाते हैं उससे कुछ समय पहले अगली राशि का फल देना शुरू करते हैं। तो शनिदेव के लिए ये 6 महीने होते हैं संक्रमण काल के, और राहु केतु के 3 महीने होते हैं, गुरु के 2 महीने होते हैं। तो एक तो कि शनिदेव जाएंगे, उनको वहाँ राहु मिलेंगे नहीं, क्योंकि राहु सिंह राशि में एक्टिव रहेंगे, घर उनका ही रहेगा। कहते हैं ना, हम किसी के घर पर जाते, घर पर ताला लगा हुआ है, कहीं बाहर गए हुए, घर तो वहीं पर है। तो आपको कोई टेंशन नहीं करना। पिशाच योग के जो नुकसान होते हैं, बड़ा टेंशन, बड़ा नुकसान, आपके कहीं कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि राहु वहाँ शनिदेव को मिलेंगे नहीं। जो मिलेंगे नहीं तो क्या, दोनों मिलकर आपका नुकसान करेंगे। वो सिंह राशि में एक्टिव हो चुके हैं, ध्यान रखिए। संक्रमण काल की स्थिति आ जाती है, थोड़ा सा जो 20% असर जो है वो पिशाच योग का मकर राशि जात को आपके हो सकता है, वो हम बताएंगे क्या हो सकता है और क्या संभलना है। दूसरी बात यह है, देखिए कि राहु और शनि जो हैं, राहु शनि का छाया ग्रह हैं, इसलिए ये राहु और शनि से जो पिशाच योग बनता है, 3 राशियों को कोई नुकसान, ज़्यादा नुकसान नहीं करवाता है। मकर और शनि, इन दोनों के स्वामी, मकर और कुंभ इनके शनि स्वामी होते हैं, और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। इन 3 राशियों को, मकर, कुंभ और तुला को, पिशाच योग कोई नुकसान नहीं करवाता है, ध्यान रखिए। तीसरी बात यह है कि ये पिशाच योग आपके तीसरे भाव में बन रहा है। तो तीसरे भाव में जो पिशाच योग बनता है वो नुकसान कम कराता है, फायदा ज़्यादा कराता है। कभी कभी तो अच्छे भाव में खराब योग भी बन जाए तो फायदा कराएगा, ये एक कंसेप्ट चलता है। और अच्छा, जैसे बुध आदित्य योग बहुत ही अच्छा, लेकिन बुध आदित्य योग अगर 12वें भाव में बन जाए, 8वें भाव में बन जाए, तो वो बुध आदित्य बहुत अच्छा योग भी नुकसान करवा देता है। तो देखना ये होता है कि अच्छा योग अच्छा है या बुरा, इसका मतलब नहीं है किस भाव में वो योग बन रहा है।
तीसरे भाव में अच्छा है। ये पिशाच योग जिन राशियों के 8वें 12वें भाव में बनेंगे उनको थोड़ा नुकसान होगा, अन्यथा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है देखिए कि चौथा जो हमने पहले आपको बता दिया है, 7.5 खत्म होने के बाद जो अन्य दोष होते हैं आपके कहीं कोई नुकसान नहीं कराते। शनि की महादशा, राहु की महादशा, चंद्र की महादशा, गुरु की महादशा किसी की कैसी भी चल रही हो, कहीं आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए कि आप पिशाच योग के 50 दिन तक देखिए, हम अलग से और वीडियो जारी करेंगे, उस समय क्या सावधानी रखनी है। थोड़ा सा नुकसान ये हो सकता है, माता जी के साथ विवाद हो सकते हैं, माँ के साथ थोड़ा टेंशन रहेगा, विवाद हो सकते हैं। और दूसरा कि जो आपके घर बन रहे, घर बनते हुए कुछ अवरोध आ सकते हैं, रुकावट आ सकती है। तो जिनके घर बन रहे उनमें रुकावट आ सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपको 29 मार्च से पहले पहले घर का काम पूरा कर लेना चाहिए। और उस समय थोड़ा अवरोध आ सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम कोई बनता हुआ काम रुक जाएगा, थोड़ा अवरोध डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठेकेदार के साथ, किसी मजदूर के साथ कुछ विवाद हो सकते हैं आप लोगों के। तो थोड़ा ध्यान है, 29 मार्च से पहले पहले करवा लें। और अगर 29 मार्च के बाद जारी रहे तो 50 दिन छोड़ देने बीच में, फिर बाद में वापस काम शुरू करवा लेना, आपका अच्छी तरह से चलेगा। तो घर के निर्माण में थोड़ी दिक्कत है, रुकावट है 50 दिन के लिए, और माता के साथ विवाद बन सकते, बस ये नुकसान है। अन्यथा जो वीडियो में आप देख रहे हैं, भयंकर प्रलय ला देगा, भयंकर साबित हो गए। अब ये ही लोग जो हैं आपको कुछ समय कहते थे 7.5 के बाद जीवन ही बदल जाएगा। अब जब जीवन ही बदल जाएगा तो अब फिर इन वीडियो की कहाँ जरूरत है। वो बात वही है, कहीं ना कहीं फायदा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिल जाए लोगों की जेब से। देखिए दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, सबके अपने अंदाज हैं, हम सिर्फ हमारा कह सकते हैं, दूसरों का कुछ नहीं कह सकते। तो मकर राशि के जात को अच्छी तरह से समझ गए, पिशाच योग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उल्टे आप इस राक्षस के सिंग उखाड़ लेंगे, ये पोजीशन है। जानते गुरु अतिचारी है, गुरु अतिचारी 14 मई को गुरु अतिचारी होंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं है, 6 महीने तक फास्ट स्पीड में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना काम करेंगे, शनिदेव अपना काम करेंगे। और शनिदेव वक्री होंगे 13 जुलाई से। एक कमेंट आया, कमेंट जिन्होंने किया है वो विद्वान है, हाँ, और आध्यात्मिक रुचि भी रखते हैं, अध्यात्म में रुचि भी है, धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं। वो कमेंट कहते हैं कि शनि वक्री हो जाएगा तो फिर से 7.5 लग जाएगी। देखिए 7.5 खत्म होने के बाद जो वक्री अवस्था होती है 2.5 साल तक, वो आपके कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कराएगी। हालांकि इसके वीडियो देखने को मिलेंगे, 13 जुलाई की तारीख आएगी, उससे पहले वीडियो की 13 जुलाई को मकर फिर 7.5 के फंदे में लटकेगा और फिर वो 7.5 की हथकड़ी पड़ेगी। ये ऐसे वीडियो आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो सिर्फ अपने फायदे के लिए डालते हैं। देखिए ध्यान रखिए 7.5 खत्म है, 2.5 साल तक कहीं कोई नुकसान नहीं। शनि वक्री तो शनि खुद ही अपना क्यों नुकसान करवाएंगे, जब शनि देव को ही सब सेट करके जाना है, कहीं कोई नुकसान नहीं कराते। ये एक एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है। अब ये सच्ची बात है, और ध्यान दें सच्ची बात हर कोई नहीं कह सकता। सच्ची बात वही कहता है जिसका दिल सच्चा होता है और जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता है, वही आपको कहेगा सच्ची बात, जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो ईश्वर के आदेश से आपको कहता है, ईश्वर की वाणी ही उसके माध्यम से आप तक पहुंचती है, वो ही एक सच्ची राय होती है। तो मकर राशि के जात को कहीं कोई आपको टेंशन नहीं करना। सच्चाई ये है कि 29 मार्च 2025 को 7.5 खत्म में 2.5 साल तक शनिदेव आपको वेल सेटल्ड यानी अच्छी तरह से सेट करके जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक बात है कि आपको विश्वास भी करना होगा शनिदेव पर कि शनिदेव सेट करके जाएंगे, क्योंकि विश्वास इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपका विश्वास है तो है आपके पास, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। ईश्वर के वहाँ से एक ही जवाब मिलता है, तथास्तु। तथास्तु का मतलब होता है एज यू लाइक, जैसा आप चाहते हैं, बस जैसा आप चाहते हैं। अगर ये वीडियो देखकर मकर राशि के किसी व्यक्ति में ये विश्वास पैदा हो गया कि 7.5 खत्म होने के बाद 2.5 साल तक शनिदेव सब कुछ सेट करते हैं, इसलिए दूसरे ग्रह को दखल नहीं करने देते हैं, दूसरे योग को नुकसान नहीं करने देते हैं, और शनि खुद वक्री होंगे तब भी वो अपना नुकसान नहीं करेंगे, यानी किसी का नुकसान नहीं करते, कोई महादशा को नुकसान नहीं करने देते। ये मन में किसी के भी विचार पैदा हो गया तो समझिए कि आपके आने वाले 2.5 साल बहुत ही अच्छे जाएंगे। कहते हैं ना तथास्तु, शनिदेव मान लेंगे एज यू लाइक, जैसा चाहते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद भी किसी के मन में लगेगा कि शनि है, पिशाच योग मारेगा, अतिचारी मारेगा, शनि वक्री होगा तब मारेगा, तो ये तो फिर हर साल शनि वक्री होंगे और बीच में कई छोटे मोटे दोष, ग्रह दोष आते ही रहेंगे।
तो ऐसे तो 2.5 साल आपके ऐसे निकल जाएंगे। तो फिर वही बात है, आप कहेंगे कि कुछ मिलेगा नहीं, शनि कुछ नहीं देगा। तो शनिदेव के और ईश्वर के वहाँ एक ही जवाब है, तथास्तु, एज यू लाइक, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। ध्यान रखिए मकर राशि के जात को। एक छोटा बच्चा अंधेरे से क्यों डरता है? छोटा बच्चा अंधेरे से इसलिए डरता है कि उसके मन में ये कल्पना आती है कि अंधेरे में कोई शेर बैठा होगा, शेर खड़ा होगा, शेर मुझे खा जाएगा, अंधेरे में कोई भूत होगा, अंधेरे में कोई डायन होगी, अंधेरे में कोई सांप होगा, मुझे खा जाएगा। बस वो उस डर से, वो अंधेरे से डरता है। जबकि हम जानते हैं कि अंधेरा अंधेरा हुआ है, लेकिन घर में डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बच्चा डरेगा, जरूर डरेगा, क्योंकि वो मन का डर है। तो इसी तरह से मकर राशि की जात को आपके मन में अगर ये बैठा कि ये पिशाच योग मारेगा, वक्री अवस्था में फिर फांसी 7.5 का फंदा लग जाएगा, अब फिर 7.5 आ गई, अब ऐसा सोचेंगे तो फिर आएगी और आप पर आएगी, सिर्फ आप पर आएगी, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं। शनिदेव और ईश्वर कहते हैं तथास्तु, एज यू लाइक। और मकर राशि के जो लोग सोचेंगे कि 7.5 खत्म हो गई है, 2.5 साल तक कोई बड़ा नुकसान नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि शनिदेव जिम्मेदारी से सब कुछ सेट कर रहे हैं। अगर शनिदेव पर भरोसा जिसका होगा उसके अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और उसको लगेगा कि 7.5 खत्म हुई, अच्छा है। और नहीं तो टेंशन फिर वही है कि साहब 7.5 खत्म हुई है, अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्या करें, अब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर ऐसे कमेंट्स आते ही रहेंगे 2.5 साल तक। इसलिए ध्यान रखिए, विश्वास बड़ी चीज़, आपको विश्वास शनिदेव में रखना चाहिए, ईश्वर में रखना चाहिए, अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जब होती हैं उसके बाद जीवन खुशहाल बनता है, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। शुक्रिया, बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।